भगवान पे तत्रैव वलदेवेन संयुता अपस्सन्नी वसन गोपा इंद्र यागा कृतुद्धमा। भगवान गौचारण करते हुए चल करके आए थे, घर में कढ़ाई चढ़ी थी, तरह तरह के मिष्ठान पकवान बनाए जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिए माताओं, आपके मतलब की बात है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जिस दिन त्यौहार हो हे परीक्षित, घर में कभी भी रोटी दाल ये सब चीज़ कच्चा भोजन बिल्कुल भी न बने। श्राद्ध के समय पर ग्रंथ में तो गरुड़ पुराण में ये लिखा है, किसी की तिथि पड़े या न पड़े 16 दिन घर में कढ़ाई चढ़नी चाहिए दोपहर के समय में। एकादशी के दिन भले ही आप व्रत नहीं करते हैं, नारद पुराण में लिखा है कच्चा भोजन नहीं, पराठा बना करके खा लो, चावल मत खाओ, दाल मत खाओ, चना मत खाओ, कांसे के बर्तन का प्रयोग मत करो। कांसे के बर्तन में शहद डालते ही तत्काल मदरा बन जाएगा, तांबे के बर्तन में दूध कच्चा डालते ही तत्क्षण सल्फास बन जाए। परमात्मा बचाए तो आदमी बचे। एक कुछ चीजें ऐसी हैं, इसलिए ध्यान रखा जाए। एकादशी के दिन कांस्य बर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता। चना दाल मसूर काम ये सब चीजें उसमें प्रयोग में नहीं ली जाती। यहाँ भी वर्णन किया जा रहा है कि ब्रजवासी है परीक्षित, इतने भगवान के दयालु भगत हैं, जब जब कोई उत्सव बनता है तो मिष्टान पकवान पक्की रसोई बनती है। वर्णन है, भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुत अपसन्न वसन गोपान इंद्र यागा कटुद्धम तद्विज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्यावन तो प्रश्रद्धानंद परोगमान। मैया तरह तरह के मिष्टान पकवान बना रही थी और इतने में भगवान कृष्ण आए, मैया को पूछा माँ ये सब क्या हो रहा है? कहा देवता की पूजा होगी। कहा देवता कौन है? कहा ये अपने बाबा को जाके पूछ लो। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास पहुंचे और क्या कहा, कथ्यताम मे पितु को हम संभ्रमो वा उपागत किम फलम कस्य उद्देशा केन वा साध्यते मखा। दादाजी पिताजी आप यह बताइए, ऐसे कौन से देवता की पूजा करने को जा रहे हो जिसकी वजह से आज इतनी कड़ाई घर में चढ़ी है? किम फलम कस्य उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, कौन सा फल चाहिए? अस्य किम फलम कस्य उद्देश्य केनायम मखा साध्यते। मख कहते हैं यज्ञ को। ये कौन से यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं? पितु बताइए, को हम संभ्रमो वा प्राप्त, मुझे भ्रम हो रहा है कौन सा देवता है जिसकी पूजा की इतनी बड़ी तैयारी हो रही है। कथ्यताम मे पितु, मेरे पिता, ये आप मुझे बताइए। तत्पश्चात फिर और क्या कहा, एतन्मय्यम ब्रूहि मित्रोदासीन शत्रुहिताम साधुनाम गोप्य कृतम किमपि न अस्ति। हमारा तो कोई दुश्मन है नहीं, हमारा तो कोई, हमारे तो सब साधु जनों की भी हम सेवा रक्षा करते हैं, लेकिन आपको ये इतना सब कुछ कर्म फलम सात तस्याम ज्ञानिनो न चाह। पिताजी कर्म जो किया गया फल तो उसका मिलता है, लेकिन एक बार आप ये बताइए सब हो किसके लिए हो रहा है? नंदवाच, नंद जी ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेगा तस्मात्म मुहूर्त है। इंद्र हमारा भगवान है और हम जब उसकी पूजा करते हैं तब हमें अन्न और धन की प्राप्ति होती है। भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध किया क्योंकि इंद्र घमंडी और अहंकारी है। भगवान ने कह दिया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेणाभिविपद्यते। भगवान कहने लगे, कहा पिताजी व्यक्ति जैसा कर्म करता है कर्म के द्वारा उसको फल की प्राप्ति होती है, और जिस पर्वत के ऊपर हमारी गाय हमारी बकरियां ये सब चरती हैं और वो साक्षात देवमय है, यदि तुम्हें पूजा ही करनी है तो उसकी तुम पूजा कीजिए जो तुम्हारे रक्षण के लिए सदैव खड़ा है। तत्पश्चात कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने समर्थन किया। भगवान बोले ननपुरो जनपदा न ग्रामा न ग्राह वयम, हमारे पास गांव नहीं है, हमारे पास घर नहीं है। बनो कसस्तात नित्यम वन शैला निवासनम, हम तो वनवासी लोग हैं। ये कथा उस समय की जब गांव मोहल्ले थे ही नहीं, सब लोग बेड़ जंगल में रहते थे। वन शैला निवासनम, भगवान कहते हैं कि हम तो कंदरा में अंदर गुफा में रहते हैं। ब्राह्मणा नाम इंद्रा ब्राह्मणा नाम रेशारभ्यताम मख, परमात्मा ने 3 की पूजा के लिए कहा, क्या? गाय, गोवर्धन और ब्राह्मण, 3 की पूजा के लिए भगवान ने कहा। एतन मतम तात्कृत्या यद रोचते अहम गौ ब्राह्मण दीना मय्यम च दयितो मखा, कहा सबसे बड़ा तो यज्ञ है, इनका पूजन कीजिए, इनको वंदन कीजिएगा। सब लोगों ने समर्थन किया, तरह तरह की रसोई बनाई और जाकर के पूजन किया। बड़े जोर जोर से जयकारे लगाए और पूजन के बाद में 7 परिक्रमा लगाई। नारद जी ने आग सुलगाई, इंद्र को कहा कि पत्थर की पूजा चालू, तेरी पूजा बंद। तो लिखा है गणम साम्र
सामर्थक नाम मेघा चंतात्मकारिणाम, इसने सामर्थक नाम के मेघ को आज्ञा दी, ब्रजमंडल समाप्त होना चाहिए, कोई जिंदा न बचे। तो हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरी। उसी समय कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज को अपनी छोटी उंगली के ऊपर उठा लिया। बोली गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। 3 दिन निकल गए, कन्हैया उंगली के ऊपर गिरिराज उठाए। मैया ने कहा रे कन्हैया तू थक गो हो गो, ब्रजवासियों ने कहा में तुम अपनी अपनी लाठी लगा लो। ब्रजवासी ने अपनी अपनी लाठी लगाई। ब्रजवासियों को लगी कि पत्थर है तो हम ही उठाए हैं, भगवान समझ गए। तो भगवान ने उंगली ढीमी करी तो चटाक पटाक करती हुई लठियाँ टूट गईं। ब्रजवासी बोले लाला तू ही भगवान है, हम कछूना है, कैसे हमें बचाए ले बचाए ले। कथा कहना चाहती है रक्षण करने वाला परमात्मा है, ईश्वर की कृपा हट जाएगी तो पुरुषार्थ की लाठियाँ टूट जाएंगी। अपने आप को माध्यम मानिए, सब कुछ करने वाला परमात्मा है। इस कथा से हम और आप ऐसा एहसास करें। भगवान ने 7 दिन तक इनको उठा करके रखा। 7 दिन ही पानी गिरा। क्यों? ये जल क्या है? इंद्रियों के द्वारा उगलने वाले भोग, ये वासना की ही वर्षा, जिसके पास बरसने के लिए 7 दिन 7 रात ही हैं, 8वां दिन नहीं है। भोगों की वर्षा 7 ही दिन बरस रही है। इतवार सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, सप्ताह के 7 दिन में भोगों की वर्षा बरस रही है। इन भोगों की मार से बचना चाहते हो तो जैसे कृष्ण ने उंगली के ऊपर गिरिराज को उठाया, यह उंगली सतोगुण का प्रतीक है। सतोगुण की वृद्धि कीजिए और सतोगुण पर इष्ट को धारण कर लोगे, भोगों की मार से हम और आप उसी समय बच जाएंगे। इस कथा की हकीकत यह है। संस्कृत में गोवर्धन का अर्थ है गौ वरह धन, यानी गौ पवित्र इंद्रिया, वर श्रेष्ठ और धन माने खजाना। पवित्र इंद्रियों का खजाना ही गोवर्धन है। इसलिए भागवत में गोवर्धन लीला पहले है, रास लीला बाद में है। क्यों? जब तक इंद्रियों में पवित्रता नहीं आएगी तब तक व्यक्ति रास लीला की क्लास में बैठने का अधिकारी नहीं हो सकता। रास का अर्थ है रसौ वा सह रास। रास का अर्थ है भगवान के भजन में आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाए, उसी को रास कहते हैं। रास का मतलब नाचना कूदना छलांग लगाना नहीं है। आप जो भजन कर रहे हैं उस भजन में इंटरेस्ट आवे, रस आवे, वह रास का व्याख्यान है। लेकिन भजन में रस तो तब आएगा जब इंद्रियों में लोलुपता नहीं होगी। हाँ, इंद्रियों में खटपटाट नहीं होगी। पहले अपनी इंद्रियों को संयमित कीजिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कीजिए। आपने पड़ोसी को वश में किया, कुछ भी नहीं किया। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उसने ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया। भजन का कुछ भी प्राप्त नहीं होता जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखा कि एकादशी जैसे पवित्र व्रत को जो भी कोई करता है, जिसकी इंद्रियां स्खलित हो जाती हैं, जो इंद्रियों के द्वारा घायल हो जाता है, उसको पुण्य तो नहीं मिलता। ऐसे लोग व्रतों को खंडित करने वाले चांडाल और बन जाते हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, यही गोवर्धन लीला का प्रभाव है। परमात्मा के द्वारा ये अद्भुत, ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है जहाँ पर स्वयं देवराज इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी, स्तुति करने लगा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वितां पतये नमः। भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया था, मुझे आप क्षमा कीजिए। इंद्र को भगवान ने माफ़ किया। सुरभि नाम की गाय ने कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 27 के श्लोक नंबर 19 में माता सुरभि ने भगवान की जो स्तुति की है, 5-7 श्लोक हैं और इन श्लोकों में पता लगता है कि भगवान कृष्ण क्या हैं। इनको जरूर पढ़िएगा, नहीं तो लगेगा वो मटकी फोर है, नहीं तो वो लगेगा कि वो नाच करने वाला है। लेकिन सुरभि नाम की गाय ने 5 श्लोकों में जो भगवान की अद्भुत स्तुति करी है, ओहो आनंद हो गया। महायोगिन, महायोगी जो शब्द है वह सुरभि माता ने भगवान को दिया। तब ही भगवान व्यास गीता के अंतिम चरण में लिख पाए यत्र योगेश्वर है कृष्णो। ये भगवान श्री कृष्ण को योगी राज शब्द है वो सुरभि नाम की गाय ने दिया है। ये 29 नंबर के श्लोक में ऐसा बड़ा अद्भुत रूप से 19 नंबर के श्लोक में ये वर्णन किया गया है। आज गौ माता ने भगवान को बहुत आनंद किया। भगवान ने कहा माँ आज की अष्टमी को तेरे नाम से जाना जाएगा और आज के दिन जो गोदान करेगा उसको सहस्रों गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होगा। दिवाली के बाद में उस अष्टमी को आज गोप अष्टमी के नाम से जानते हैं। बड़ा उत्सव मनता है, उस दिन गौ माता की पूजा किया करें। ऐसी कथा का वर्णन किया। उसके तत्पश्चात
एकादशी नंद बाबा की 11 का वर्णन किया है और 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में है। ये 5 अध्याय मेरे हाथ में हैं। यदि इसके ऊपर कुछ बोला जाए तो भैया इसके लिए बड़े घंटों घंटों लग जाएंगे। मैं तो प्रणाम कर लेता हूँ। 5 गीत हैं भागवत जी में, विशेष रूप से जो कि भागवत जी के पंच प्राण हैं। एक है गोपी गीत, एक है युगल गीत, एक है भ्रमर गीत, एक प्रणय गीत। ये गीत भी अपने आप में इतने अद्भुत हैं। तो इसमें जो गोपी गीत है वो 31 नंबर के अध्याय में 19 श्लोक हैं। पूरे गोपी गीत का भाव मैं एक ही शब्द में बोल रहा हूँ। गोपियाँ कहती हैं हम आपके थे, हम आपके हैं और हम आपके रहेंगे। बस यही भाव होना चाहिए। परमात्मा हम आपके थे, हम आपके हैं और हम आपके ही रहेंगे। आज हमारे धर्म को बिगाड़ने के लिए बहुत जोर दिए जा रहे हैं। हम तो गांवों में बसे हैं, अपने धर्म की बात जानते हैं, लेकिन शहरों में तो प्रलोभन में आकर के लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है, लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना स्वीकार कर लेना, प्रलोभन में आकर के कभी किसी के धर्म को स्वीकार मत करना। हमारा ये गोपी गीत यही तो कहता है कि अपने धर्म में अड़ग रहना, अपने धर्म को छोड़ना मत। परमात्मा को कहना हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं और हम आपके ही रहेंगे।